एलियन हैं और बहुत सारे एलियन हैं। हमारी धरती जैसी और भी बहुत सारी दुनिया है। आप टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं, फिर एलियन के बारे में बातचीत करते हैं। पहले बात करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। मानव के मस्तिष्क में सर्वप्रथम क्रमबद्ध इकाई से जिस विश्व की कल्पना की जाती है उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। सबसे पहले इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने 1605 में अपनी दूरबीन की सहायता से उन पिंडों को देखा। फिर उन्होंने कोperनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि की। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो फ्रीडमैन की बिग बैंग जो थ्योरी है वो मान्यता प्राप्त पर आधारित है। एक वक्त एक समय ऐसा भी था कि ब्रह्मांड बहुत ही छोटा था और उसका तापमान और घनत्व बहुत ही अधिक था। आज से कई 10 या 15 अरब वर्षों से पहले ब्रह्मांड में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया। माना जाता है कि जब इसमें विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड फैलने लगा। जैसे जैसे पदार्थ और विकिरण ठंडे हुए वैसे वैसे ही आकाशगंगाएं और तारों का निर्माण संभव होने लगा। इस घटना को घटने में अरबों वर्ष लगे। डॉक्टर एलन संडेजा के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 120 वर्ष पहले ये विस्फोट हुआ था और यह क्रिया लगभग 290 करोड़ वर्ष तक चलती रहेगी और इसके बाद फिर से पुनः संकुचन होगा। ब्रह्मांड फिर से एक जगह पे एकत्रित होगा और इसकी क्रिया 410 करोड़ वर्ष तक मानी गई है और फिर से ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट होगा और यह क्रिया निरंतर चलती रहेगी। ब्रह्मांड में विस्फोट होगा और फिर करोड़ वर्षों के बाद पुनः संकुचन होगा। ये क्रिया डॉक्टर एलन संडेजा ने बताया कि यह क्रिया निरंतर चलती रहेगी। अब इसी के चलते हम आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। गैलेक्सी एक अनगिनत तारों का समूह है जिसे आकाशगंगा कहा गया है। एक अनुमान के अनुसार यह बताया गया कि गैलेक्सी एक ही नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी जो कि मिलियन में, और एक गैलेक्सी के अंदर लगभग 1 करोड़ मंदाकिनी आती हैं और एक गैलेक्सी में मंदाकिनी में मिलियन तारे होते हैं। हमारा सौर तंत्र है वो मंदाकिनी गैलेक्सी में आता है। रात्रि के समय एक दुधियाकार पट्टी तारों के समूह वाली एक दुधियाकार पट्टी होती है जिसे दुध मेखला कहते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है जो कि सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और अब बात करते हैं हम तारे के बारे में। प्रकाशवान तथा प्रकाश उत्पन्न करने वाले गोली पिंड होते हैं, उन्हीं को तारा कहा जाता है। और हमारे सौर तंत्र में बहुत सारे तारे हैं जैसे कि प्रोटोस्टार, सुपरनोवा, पल्सर और बहुत सारे स्टार हैं हमारे ब्रह्मांड में। और अब हम बात करेंगे उल्का के बारे में। देखो, उल्का जो होता है वो एक टूटता हुआ तारा होता है, ठीक है। यह सौरमंडल के तरीय लावा होते हैं। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं। और वैसे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि उल्का वर्षा हो गई और लियोनिड वर्षा हो गई। अब हम बात करेंगे धूमकेतु के बारे में। देखो, जो धूमकेतु होता है वो ब्रह्मांड में भ्रमणशील आकाशवान एक खगोलीय पिंड होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें एक ठोस पिंड होता है, एक लंबी पूंछ होती है। इसका कुछ भाग चट्टान और पदार्थों का बना होता है। अब हम बात करेंगे तारामंडल के बारे में। देखो, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं और इस तारामंडल में सिर्फ चमकीले तारों को ही रखा गया है। तारामंडल के कई प्रकार होते हैं जैसे कि सप्तऋषिमंडल, सिग्नस स्वान, हरकुंजिल, बहुत सारे होते हैं। हाइड्रा, ओरियन, सेड्रास और भी बहुत सारे होते हैं। ये है गूगल का हेडक्वार्टर और अब हम चलेंगे इसके ऊपर। और ये हमारी धरती माँ। यह है हमारा सौर मंडल। ये हमारे सूर्य जैसे कई तारे हैं और सबके आसपास हमारी पृथ्वी जैसी कई सारे ग्रह हैं। यह है मिल्की वे, हमारे सौर तंत्र का गैलेक्सी। यह है एंड्रोमेडा, सबसे पास की गैलेक्सी। अब आप ही देखें यहाँ पर कितनी सारे गैलेक्सी हैं।
ये बबल्स हमारा यूनिवर्स है और देखिए यहाँ पर कितने सारे यूनिवर्स हैं, इसे ही मल्टी यूनिवर्स कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इतनी सारी गैलेक्सी हैं, इन गैलेक्सी में बहुत सारी ऐसे हमारी पृथ्वी के जैसी बहुत सारी दुनिया हैं। जैसे कि हम रह रहे हैं वैसे एलियन भी रह रहे होंगे, बस हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। वो भी एक, उनके पास भी एक अलग ऐसी शक्ति होगी, आप विश्वास नहीं करें लेकिन मुझे जो लगता है कि एलियन हैं कहीं ना कहीं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है यार, कहीं तो होंगे ना भाई। मेरी समझ से इंसानी शक्ति से भी ज़्यादा वो अपने में सक्षम होंगे, वो लड़ सकते हैं यार। और कल हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्ते इंडिया।